नमस्कार, मैं आदित्य से आप देखते हैं बिहार 24/7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। उनके साथ ही उन्हें यह पद दिलाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित कर दिया गया है। बॉलीवुड की एक्टर ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें इस पद से हटाते हुए अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब नए सिरे से किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन होगा, साथ ही जल्द ही नया आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान होगा। बता दें कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद जारी था। सवाल किए जा रहे थे कि एक स्त्री को इस अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। आज से सदन के बजट सत्र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराकर कहे, 2014 के बाद ऐसा पहली बार है जब सदन सत्र के पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, न ही कोई शरारत हुई। हमारे यहाँ भी चिंगारी को हवा देने वालों की कमी नहीं है। सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बिहार बोर्ड की 12th की परीक्षा कल यानी 1 फरवरी से शुरू हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिटेल गाइडलाइन जारी की है। बिहार बोर्ड ने ठंड को देखते हुए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जूते पहनकर परीक्षा देने की छूट भी दे दी है। वहीं परीक्षा कक्ष में एंट्री को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही प्रवेश करना अनिवार्य है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। सासाराम सांसद से मारपीट मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, बिहार में गुंडों का बोलबाला बढ़ा हुआ है। एक दलित वर्ग के सांसद पर लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर उनका सर फोड़ दिया गया। बिहार के सीएम बेसुर और अचेत अवस्था में है। उन्हें प्रशासन, विधि व्यवस्था, न्याय और लोकलाज का अब कोई बोध नहीं रहा। प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, लेकिन किसी को कोई सरोकार, जिम्मेवारी और जवाबदेही तय नहीं। 3-4 लोग मिलकर केवल सीएम के देह को आगे करके शासन, प्रशासन एवं जनतंत्र का मुखौटा उड़ा सिर्फ बिहार को लूटने में लगे हैं। अब जेडीयू उपाध्यक्ष संजय झा ने विशेष राज्य की दर्जे को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण सत्र है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया था। हमारी पार्टी ने हमेशा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसीलिए हमने विशेष पैकेज की मांग की हुई है। बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हम दोहरे अंकों की वृद्धि देख रहे हैं। बिहार को बजट से बहुत उम्मीद है। नालंदा के स्कूल में अकेले पहुंचे एसीएस सिद्धार्थ, सरकारी गाड़ी को स्कूल से पहले रोक दिया और पैदल सरदार बिघा स्कूल पहुंच गया। बच्चों और शिक्षकों से रूबरू हुए। विद्यालय में पठन पाठन समेत सभी प्रकार की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के चौथे चरण का शेड्यूल तैयार। सीएम नीतीश कुमार 1 फरवरी को भागलपुर का दौरा करेंगे। उसके बाद 2 फरवरी को बांका जिले में रहेंगे। बांका को नीतीश कुमार कई सौगात देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के मामले का खुलासा हुआ है। झारखंड में चल रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अलग तरीके से लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा के मामले लगातार पकड़े जा रहे हैं। बोकारो जिले में लाभार्थियों की सूची के सत्यापन के दौरान 94 ऐसे लोगों का खुलासा हुआ जिन्हें एक ही बैंक खाते से लिंक किया गया था। योजना के तहत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिससे वे वास्तविक लाभार्थियों तक भी लाभ पहुँचे। 3 फरवरी को महाकुंभ का अगला अमृत स्नान है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन तैयारी में जुटी है। दूसरी ओर हादसे के बाद जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग भी अब एक्शन में आ चुका है। महाकुंभ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसजी कमांडो भी पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। खुली गाड़ियों में सवार एनएसजी कमांडो एक्शन मोड में है, वहीं एनएसजी कमांडो फुट पेट्रोलिंग भी करते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या अयोध्या पहुंच रही है, जहां भी सरकार द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। महाकुंभ जाने वाले रास्ते खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। अब आसानी से लोग प्रयागराज जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। मध्य भोजन योजना में अब स्कूल के बच्चे को सप्ताह में सिर्फ एक दिन शनिवार को खिचड़ी मिलेगा। इसके साथ ही सोमवार और गुरुवार के दिन मेन्यू में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों के लिए नया मेन्यू बनाया है, जो 15 फरवरी से लागू होगा। मध्य भोजन योजना के निर्देशक विनायक मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि बच्चों को अब मात्र एक दिन खिचड़ी दी जाएगी। इसके साथ ही सोमवार और गुरुवार को अब नए तरह के खाना बच्चों को दी जाएगी। इससे पहले बने मेन्यू में सोमवार और गुरुवार को चावल, दाल
और सब्जी देने का प्रावधान था, जिसे बदल दिया गया है। शनिवार को बच्चों को दी जाने वाली खिचड़ी में हरी सब्जी मिली हुई होगी। इसी प्रकार मंगलवार को दिए जाने वाले जीरा चावल को भी मेन्यू से हटा दिया गया है। अब मंगलवार को चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी दी जाएगी। लंबे समय से मेन्यू में बदलाव का तैयारी चल रहा था। इसको लेकर बच्चों की पसंद और पौष्टिकता को भी ध्यान में रखा जा रहा था। महाकुंभ में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से हुई भगदड़ की घटना के बाद इलाके के मुसलमान श्रद्धालुओं के लिए स्कूल, कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थान और यहाँ तक कि मस्जिद के भी दरवाजे खोल दिए हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम, सर्दी के लिए कंबल मुहैया करवा रहे हैं। इलाके के मुस्लिम नौजवान भंडारा चला रहे हैं। कुछ मुस्लिम बस्तियों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर लोग पुष्प बरसाते दिख रहे हैं। बीजेपी में संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान को लेकर रांची में बीजेपी ऑफिस की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में कांग्रेस को झटका। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अफ्ताब सिद्दीकी ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अफ्ताब सिद्दीकी जेडीयू में शामिल हो गए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, इस बार बजट में बिहार को लेकर फिर फिजूलबाजी होगी, क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 11 सालों से केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। हो सकता है कि इस बार फिर से बिहार की आंखों में धूल झोंका जाए। बिहार के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए ऐसा किया जाएगा। बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। इस बार के बजट में फिर से बिहार के लिए जुमलेबाजी होगी, चूँकि ये बिहार में इस बार चुनाव होने हैं। तो अभी से ही शुरू कर दिया गया है कि बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला। 11 वर्षों में इस केंद्र की मोदी जी की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार की बोली लगाई थी, वो नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा का वादा किया था, वो नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर विनती किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वो भी नहीं मिला। तो छल हुआ है, धोखा हुआ है। झोली भरकर बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, लेकिन बिहार के साथ धोखा किया है। इस बार जनता इनसे बदला लेगी। हो सकता है बिहार को फिर से आईवास इस बजट में किया जाए कि बिहार के लिए कुछ घोषणा किया जाए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए किया जाएगा। मिलना बिहार को कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संकल्प है कि वे भारत के किसान, मजदूर और बेरोजगार की स्थिति को ठीक करेंगे। संगठित क्षेत्रों के लिए कई काम किया जा रहा है, मगर असंगठित क्षेत्रों के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वह अब बंद हो गया है। दिल्ली आने वाली पानी में अमोनियम की मात्रा 7 ppm से घटकर 2 ppm हो गई है। 0.1 आ गया। आप खुद ही सोचिए, इसका मतलब साजिश थी। हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये एक बहुत गंदी और गहरी साजिश रची। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की दुर्घटना पर उठाया सवाल। अखिलेश यादव ने कहा, महाकुंभ में मची भगदड़ में जिन लोगों की जान गई, सरकार उनकी संख्या छिपा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दिल्ली ने मन बना लिया है कि दिल्ली का परिवर्तन दिल्ली की महिलाएं करने वाली है। दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केजरीवाल ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन केजरीवाल ने स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारा के पास शराब की दुकान खोल दी। इन्होंने शराब का घोटाला किया, जल बोर्ड का घोटाला किया, स्कूल के क्लासरूम का घोटाला किया। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ आए थे, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार को ही अपना लिया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था, आपने तो स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास
शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका एमएलए ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। 1200 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ रुपए का राशन वितरण का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी का बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला किया और 65,000 फर्जी टेस्ट करे। भाइयों बहन, प्रयागराज के महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर ने खाने में मिट्टी डाल दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सुरंग थाना प्रभारी ब्रिजेश तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने भंडारे के भोजन में मिट्टी डालते हुए देखा गया था। भाजपा को फरवरी 2025 में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें मंत्री पद मिल चुका है। जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब दिल्ली के चुनाव में भाजपा को हार मिली थी और जब जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तब भी दिल्ली में चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तिहाड़ में लंबे समय तक रहने के कारण दिमाग में अपराधियों जैसा हो गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पानी पीते हैं उसी पानी में हमारी सरकार जहर या अमोनियम डालेगी? ये सब गलत बोलकर उन्होंने अपने खुद का मर्यादा का उल्लंघन किया है। दिल्ली के सारदा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। वह एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी का काम है। अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई मिशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल विकसित करेगा जो एआई कंप्यूटर फैसिलिटी द्वारा संचालित होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हम एआई सुरक्षा संस्थान शुरू करने जा रहे हैं जो एक अनोखा मॉडल होगा। कई देशों ने इसे विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है, लेकिन हमारा तरीका अलग और प्रभावी होगा। पर्यटन विभाग द्वारा आज से 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन बोधगया में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे उद्घाटन। यमुना प्रदूषण मामले में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दूसरा नोटिस का दिया जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त पर केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा आयोग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिल्ली का पानी प्रदूषित करने से रोकने के बजाय मुझे ही निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार के तीसरे कार्यालय का यह महत्वपूर्ण बजट है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यह बजट सत्र एक नई ऊर्जा संचालन करेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में खुलेआम पैसा और सामान बांटे जा रहे, चुनाव आयोग चुप है। देश के मंदिरों में वीआईपी एंट्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंदिर में वीआईपी एंट्री पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहार 24/7 के साथ।